प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा प्रधान कार्यालय मुहानी पटना से बोल रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस 78 वर्ष हो गए। हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश किए हैं। इस निमित्त हमारे अधिकारियों की इच्छा हुई कि आपसे रूबरू होने की। आप सभी लोग आए हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से और सभी मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज तो आपके साथ मिल बैठ के बातें करने की इच्छा हुई थी, क्योंकि मेरा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक विगत 1 महीना पहले होने की संभावना थी, लेकिन बाढ़ की विभिषिका को देखते हुए हमने कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाया। पूरे बिहार में 38 जिला है। 38 जिला में संगठन की दृष्टि से करीब 30 जिला में संगठन तैयार हो गया है। देखिए, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ऐसी व्यवस्था है कि प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय नेतृत्व जो आना चाहते हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित करते हैं, वो आते हैं। लेकिन सबके बावजूद ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हम लोग की इच्छा हुई कम से कम प्रत्येक जिला के प्रतिनिधि पहुंचे। कुछ जिला के लोगों से बात होती रही, सभी ने आग्रह किया कि बरसात को देखते हुए, बाढ़ को देखते थोड़ा सा समय से बढ़ाया जाए। हम लोग निर्णय लिया उनकी सहमति से 7 सितंबर 2025 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक तो ऐसे प्रदेश का हेडक्वार्टर पटना ही है। पटना का बगल में जिला है वैशाली जिला। वैशाली की धरती पे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश कार्य समिति बैठक करने की योजना बनी है। प्रश्न यह है कि वैशाली की धरती पे किया जाए या हाजीपुर किया जाए। इस तरह की बातें होती रही है, लेकिन अभी फिलहाल हाजीपुर में ही ये बैठक करने का योजना तय हुई है। ये बैठक चूँकि पटना से उस पार जाने में मुश्किल से 30 मिनट समय लगता है हाजीपुर हेडक्वार्टर में। हमारे प्रदेश कार्य समिति के सारे पदाधिकारीगण, सखी सदस्य हो, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हो, इन्होंने तय किया कि हाजीपुर में रखा जाए। अगर स्थिति बनती है विदिन 2 and 3 days तो वैशाली की धरती में वहाँ रखा जाए, वैशाली में रखा जाए। ये हमारी व्यवस्था है। इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम लोग के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह पधार रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय महामंत्री अजय श्रीवास्तव नीलू जी, जो मध्य प्रदेश से आवेंगे, वो भी पधार रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इलाहाबाद से आ रहे हैं। अपनी व्यवस्था कार्यकारी अध्यक्ष की भी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हृदय विश्वास सारंगी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हुए, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। उनसे भी सहमति बन गई है, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष हृदय सिद्धनाथ सिंह, जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश है, उनके भी आने की सहमति बन गई है। इस तरह से हमारी व्यवस्था और राष्ट्रीय पदाधिकारी वगैरह है, उनसे बातें हो रही है। अधिकतर लोगों को इस बैठक में आने की संभावना है। ये तो बैठक नियमित बैठक है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमेशा 6 महीना में होना चाहिए, उसी निमित्त में बैठक कर रहा हूँ। लेकिन आज के परिदृश्य में बिहार में चुनाव का होने जा रहा है, इसलिए ये बहुत महत्व रखता है। इस कायस्थ समाज की भूमिका क्या होना चाहिए, इसका दिशा निर्देश मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बिहार पर आ रहे हैं, उनका जो मार्गदर्शन होगा कि बिहार में कायस्थों की भूमिका चुनाव में क्या होनी चाहिए, उस पर जैसा निर्णय होगा उसके अनुकूल हम बिहार प्रदेश कार्य समिति के द्वारा घर घर जाके अभियान चलाएंगे। हमारी कायस्थ की भूमिका कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ पूरे बिहार में जितने जिला है, उस जिला में किस तरह के कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, उस तरह की समीक्षा भी होगी प्रदेश कार्य समिति में। लेकिन ध्यान की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या प्रदेश की पदाधिकारी हो, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हम लोग का संगठन जो है, पूरे बिहार में जितने भी जिला है, जिला के अध्यक्ष, महामंत्री या उनके प्रभारी का भी राय विचार लेके ही वो निर्णय करते हैं। किसी को निर्णय थोपने की योजना हमारी नहीं है। वो जिला का, उस जिला में क्या स्थिति है, उस जिला का अपनी स्थिति को बतावेंगे, चुनाव में क्या भूमिका होनी चाहिए। सारे जिला के लोगों का जो विचार होने के बाद उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो बैठक होगी, उस बैठक में जैसे दिशा निर्देश मिलेगा, पूरे बिहार के हमारे जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और सखी सदस्य सभी उसमें लग जाएंगे। बात सही है कि मीडिया के द्वारा बहुत थोड़ी सी आपको लगता होगा हास्पद स्थिति बन जाती कभी कभी। इसका मीडिया भाई लोग हैं, कहीं कहीं जाने का मौका मिलता है और चर्चा भी सुनते होंगे। तो मैं जानता हूँ कभी बैठक मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद कुछ आपका प्रश्न जुड़ता होगा,
कैसे विजय जी का समाप्त होता है कुछ मैं प्रश्न करूँगा, वो प्रश्न आप चाहेंगे करेंगे भी और उसका मैं जवाब दूंगा। इसलिए कहें कि आप ये संगठन जो है, पहले ही मैं कह देता हूँ, ये संगठन जो हमारी संगठन जो है बहुत पुराने संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है। बहुत सारे चित्रांश भाई वो भी अपने भाई हैं। चलिए उनकी महत्वाकांक्षा होगी, चलिए मैं भी एक बैनर लगा लूँ और चर्चा माध्यम आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने चित्रांश बनते हुए। लेकिन जो मेरा एक संगठन जो है अखिल भारतीय कायस्थ सभा का, जो पहले 100 वर्ष पहले का रजिस्टर्ड है, उस संस्था के हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, उससे कार्यक्रम करते हैं। लेकिन एक स्थिति कहीं बनती है अपने भाई लोगों के बीच में, आप सभी मीडिया बंधु भी उनके यहाँ जाते होंगे, चर्चा करते होंगे, आपको बुलाते होंगे, आप असमंजस में नहीं पड़ेंगे कि विजय जी आपका संगठन क्या है। सत्य बात है कि हमारे संगठन का बैनर आप पीछे लगा हुआ भी है, आप उसको वाकिफ होंगे। और जो दूसरे बंधु हमारे अध्यक्ष बने हुए हैं, सो कॉल्ड अध्यक्ष के लिए उनको मेरा मुबारकबाद है, कैस्टों के लिए काम कर रहे हैं करें। लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम ही असली हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। कुछ चित्रांश से चलिए, आप भी संगठन चलाइए, अभी काम कीजिए, आप अपने कोई बैनर चलाइए, अपना अपना बैनर है। तो मैं अपना जो ओरिजिनल बैनर है, पुरानी संस्था है, उसके हम लोग कारीगर हैं, उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। चर्चाएं तो होती रही और करने वाले, क्योंकि विजयों ने पहले ही बताया, सब अपने समाज के ही लोग हैं, तो हम उन पर न केस कर सकते हैं और न मारपीट कर सकते हैं। उनको समझाने के प्रयास जरूर हम लोग करते रहे। सारी चीजों को पहले भी राष्ट्रीय नेतृत्व जब मेरा बिहार आया था, जिसमें चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी आए थे यहाँ, उस वक्त भी कुछ संस्थाएं छोटी छोटी, उसमें उन्होंने साफ क्लियर कर चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था उन्होंने कि ओरिजिनल जो है विजय बाबू जो है यही हैं, बाकी सब सहाय सदन रविनंदन सहाय का घर हुआ करता था। आज के समय वो कायस्थ महासभा का ऑफिस नहीं है। लेकिन अब लोग अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ हम विरोध करने भी नहीं जाते हैं, चलो अपने समाज के लोग जो कर रहे हैं अगर दूसरा बैनर पर करते तो हमारा और विरोध नहीं होता, जैसे और भी दूसरे बैनर से लोग करते हैं। लेकिन वो उनके पास बैनर भी नहीं, अध्यक्ष मानते हैं चौधरी साहब को भी, यहाँ अध्यक्ष वही ठीक है, लेकिन उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सहाय सदन, दूसरे तीसरे लोग चलाते हैं। तो हमारा अपने समाज के लोगों से कोई विरोध नहीं है। समाज को जोड़ने के लिए वो जो कर रहे हैं अपने स्तर से करें। हमारा सुझाव उनको यही है कि अगर इतनी इच्छा है तो बैनर चेंज करके भी करके देखें कि उनके साथ कुछ लोग हैं कि नहीं। जिस दिन बैनर चेंज कर देंगे, जो भी 10 लोग आ रहे हैं वो भी आना बंद कर देंगे। देखिए, हमारा जो प्रदेश कार्य समिति हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य बहुत ही चिन्हित है। कायस्थ हित में अपना जो है संकल्प लाना है। दूसरा, जैसा कि आपका प्रश्न है कि तू मैं क्या करना है, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको लीगल नोटिस दे रखा है और उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है। और ये आगे सतत, क्योंकि कानूनी कार्रवाई हो रही है तो ये आगे एक सतत प्रक्रिया है। एक केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है और दूसरा केस जिसमें कि अभी एक सज्जन जो है उनका चल रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व ने दे रखा है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। प्रदेश कार्य समिति जब भी आहूत होती है, उसका एकमात्र मकसद होता है कि संगठनात्मक रूप से हम अपनी संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करें, पीछे का हमने क्या पाया है और आगे हमें क्या करना है, हमारा स्वरूप क्या है, हम किस तरीके से और समाज के लोगों को जोड़ सकते हैं, इसी के ऊपर में चर्चा होती है और राष्ट्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश प्राप्त होता है। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो 7 सितंबर को हाजीपुर में आहूत है, होने वाली है, उसके ऊपर में राज्य के इस बिहार के परिप्रेक्ष्य में संगठनात्मक रूप से हमारी क्या स्थिति है, उस पर गहन विमर्श होगा। और चूंकि आने वाले दिनों में यहाँ चुनाव भी है, उसमें हर एक समाज के लोगों की सहभागिता होती है, तो हमारे समाज की क्या सहभागिता होगी, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो ये मूलतः संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए नीति के ऊपर में चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। अध्यक्ष हो गया, मैं अजीत कुमार, पटना जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश। ये बहुत ही शुभ अवसर है और सभी मीडिया कर्मी आप लोग जो आए हैं उसका सब लोग आप लोगों को शुभकामना दे रहे हैं।
और चूंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना जिला में हो रही है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और 7 सितंबर 2025 को जो बिहार में कार्य समिति होने जा रही है, उसका स्थान नियत किया गया है बैठक में, वो हाजीपुर में जैसे किया जाएगा। क्योंकि कार्य समितियाँ अखिल भारतीय कार्य सभा में हमेशा होते रहती है, प्रत्येक वर्ष होता है। तो पटना जिला में तो कई बार हुआ है, तो इस बार हमारे बहुत ही शक्तिशाली और कर्मठ हमारे जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं और हमारे पूरे 38 जिलों में लोकप्रिय हैं। इनके आने से जो बहुत जिला जो हमारा एक्टिव नहीं था, इनके आने से वो मेरा 38 जिला मेरा लगभग जैसे उसमें एक्टिव हो चुका है और वहाँ का संगठन काफ़ी तेजी से अपना सहयोगिता देते जा रहा है। तो इस बार ऐसा हम लोगों के बीच में ऐसा लिया गया कि चूंकि पटना में तो हर बार होता है, तो इस बार क्यों नहीं कोई एक जिला बदल करके हम लोग हर एक जिला में अगर कार्य समिति करें तो उससे और अधिक लोकप्रियता बढ़ेगी और लोगों में विश्वास जगेगा। और जो हमारा संगठन का काम ही होता है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक कैसे उसको लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि ये अध्यक्षीय प्रणाली है ये। और हम लोग का जो कास्टों का है, तो यही इसी चीज़ के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। और इस सब चीज़ों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन असली है कौन नकली है, क्योंकि जैसे गोदरेज और टाटा असली एक ही हैं। बाकी के लिए लोग कहता है बाकरगंज में कि नक्कालों से सावधान, तो बाकी लोग जो चल रहे हैं वो अपना नक्कालों से सावधान रहिए। बाकी जो ओरिजिनल हम लोग का है, ये हमारी संस्था है, इंडिया लेवल पर है, ना कि प्रदेश पर है और ना कि जिला स्तर पर। ये हमारे इंडिया लेवल पर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारा पूरा विंग है जो कि एकदम जिला स्तर तक पहुंचा हुआ है। इसलिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ना कोई विवाद है। हम लोग ही असली हैं, बाकी सब लोग हम इस संस्था का नाम का यूज करके अपना जो करें वो अलग बात, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। ये अखिल भारतीय कास्ट महासभा जिसका रजिस्ट्रेशन 5680 है, इसका कार्य समिति 7 सितंबर 2025 को हाजीपुर में किया जा रहा है। पूरे बिहार से और पूरे इंडिया से जितने पदाधिकारी हैं सभी लोग को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, सभी मीडिया कर्मियों को इन्वाइट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जैसे अभी और भी बैठकें की जाएंगी, जिसमें ये सब तय किया जाएगा कौन सा नियोजक रहेंगे, कौन कैसे रहेंगे। मीडिया का जो प्रचार प्रसार का भी जो भी काम होगा, चाहे वो डिजिटल के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या मैन टू मैन हो, इसकी प्रभार हम लोगों ने अपने अखिल भारतीय कास्ट महासभा के बिहार प्रदेश के महासचिव श्री राकेश कुमार सिन्हा जी को दायित्व दिया है। ये अब काफ़ी कर्मठ हैं और बाकी इनके साथ सभी जो टीमें हैं सब लोग काम करेगा। लेकिन प्रचार प्रसार का जो भी है और लेखन का जो काम है इनको दिया गया है। और इनका जो हमारे मीडिया प्रभारी विजय भैया हैं वो भी इनका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, और जो भी ये लिखित देंगे या सूचना देंगे ये हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी के मार्गदर्शन में करेंगे। इनसे हमेशा सूचित रहेंगे क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जैसे भी प्रचार प्रसार अधिक से अधिक, और आप सब मीडिया कर्मियों से हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोग इस 7 सितंबर को हाजीपुर में आएँ और अपने जितने भी अधिक से अधिक मीडिया कर्मी को ला सकते हैं और इस बातों का जितना अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि सभी लोगों को मालूम चल सके। क्योंकि आप लोग के तो फॉलोअर मिलियन में हैं, हम लोग के तो कम हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे तो अधिक से अधिक कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित होंगे और आएंगे। आज आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।